हाँ जी, आज हमने चैप्टर 7 करना है। दैट इज रीडिंग स्किल। ठीक है, अब तक हम लिसनिंग स्किल पढ़ रहे थे, हमने लिसनिंग स्किल पढ़ी। अब हम रीडिंग स्किल पढ़ेंगे। रीडिंग स्किल में क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट शुड हियर बी अंडरस्टूड एज रेफरिंग टू बोथ लिसनिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? ठीक है, जो लिखा है आपने वो कैसा होना चाहिए? Simplified. Text that has been simplified or graded have been written or changed to be written within the linguistic competency of the learner reading or listening to them. They are widely used in audio linguistical methodology, which believes that learners should not be exposed to language that was not controlled to the level of structure. ठीक है, यानी कि जो लिखा हुआ हो वो बहुत सिंपल तरीके से लिखा हो। टेक्स्ट जो है वो सिंपल तरीके से लिखी हो ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, कोई इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए उसको पढ़ पाना। ठीक है, और बोले भी वो उतने ही अंडरस्टैंडिंग से जाए, उतने ही लॉजिक तरीके से बोले जाए। ठीक है, अस्थेंटिक क्या होता है? सोर्सेज दैट आर ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर द पर्पस अदर देन लैंग्वेज स्ट्रक्चर। ठीक है, native speaker or the international audience, for example, a newspaper story from the United Kingdom or the United States, a trip brochure, a paper published in an academic journey, a DVD film, a TV news programs. क्या है ऑथेंटिक? यानी कि जो जैसे है वो वैसे ही बोल सकता है, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को यूनाइटेड किंगडम ही बोलेंगे। जिस रिसोर्सेज से उठाया गया है वो, ठीक है, जो डाटा हम पढ़ने जा रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो जिस सोर्सेज से लिया गया है वो एज अ रेफरेंस लिखे जाना चाहिए। ठीक है, लाइक हम कुछ बोलते हैं, कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो हम लिख देते हैं दिस स्टोरीज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड वी विल चेक दिस स्टोरी ऑन अ न्यूज़पेपर, ऐसे करके। देन एनहेंस टेक्स्ट में क्या आएगा? लेसेस इन जर्नल द लेक्सिकल chunks in particular should be prioritized above grammar in language acquisition. The lexical approach highlights the large number of fixed and semi-fixed phrases that native speaker can recall as single unit from memory और improve in if influency। ठीक है, ये कौन सा टेक्स्ट है जो हमारा ब्रेन बार बार बोलता है? ठीक है, जैसे अब मैं ठीक है बोलती हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे टेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड जो एक स्पीकर को 2 मिनट रिकॉल करने का भी टाइम दे देता है। ठीक है, और कुछ फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जिनको वो यूज करते हैं। देन टेक्स्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक टाइप, ईच विद अ डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिंग्विस्टिक फीचर्स। ठीक है, जो टेक्स्ट है उनके 5 बेसिक तरीके हैं, 5 बेसिक तरीके होने चाहिए। ठीक है, 5 पर्पस, डिफरेंट पर्पस होते हैं। ठीक है, ईच टाइप हैव अ डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिंग्विस्टिक फीचर। ठीक है, हर टाइप के अपने अलग से फीचर और अलग से पर्पस है। फर्स्ट आ गया हमारा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। पहला कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का क्या है? पीपल, लोकेशन, थिंग इन डिटेल, द लैंग्वेज इम्प्लाइज employed, appeal to the reader's senses, like forming a mental image of how things appear, feel, smell, taste and sound. डिस्क्राइब करना। ठीक है, जैसे आप दालों को उठाओगे, ठीक है, आप हाथ लगाओगे आपको पता चल जाएगा दैट ये दाल है। ठीक है, ये राजमा है। ठीक है, तो या फिर कुछ जैसे स्मेल वाली चीज होती है। ठीक है, आप फिनाइल सूंघोगे आपको पता चलेगा ये फिनाइल है। ठीक है, शैम्पू सूंघोगे तो शैम्पू है। तो उस तरह से उसका डिस्क्राइब करना। ठीक है, मतलब हमारी सेंस के थ्रू रीड करना।
राइटिंग टिप क्या है इसके लिए? एक पर्टिकुलर पीपल, लोकेशन और सब्जेक्ट डिसाइड कर लो पहले ही, ठीक है। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखो उस जगह या जो भी आपने डिसाइड किया उसके ऊपर। देन रीडबल विजुअल सेंस लगाओ। विजुअल सेंस यानी कि वहां पे खुद को पहुंचाने की कोशिश करो, अगर मैं वहां होता तो क्या होता, ठीक है, कैसे रिएक्ट होता। और उसकी ओडोर स्मेल एबल करो, कोशिश करो कि आप उसको सूंघ पा रहे हो, ठीक है, लाइक इमेजिनेशन में चले जाना, ठीक है। देन आ गया नरेटिव टेक्स्ट। नरेटिव टेक्स्ट क्या है? टेल अ स्टोरी, नरेट करना। जो हुआ है, आपने कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं बनाना, जो पहले से हो चुका है काम, उसी काम को आपको क्या करना है, एक डिस्क्राइब करना है, एक स्टोरी टेलिंग करनी है, उसको बोलते हैं नरेटिव, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना, सिंपली जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, वो आपने डायरेक्ट बता दिया। नरेटिव का सिंपल मीनिंग ही स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। देन एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या है? फैक्चुअल, इन कॉन्टेक्स्ट एंड एम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको सारा टेक्स्ट देगा, उस टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा, उससे इधर उधर कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। मान लो इंग्लिश लैंग्वेज पे जर्नल है कोई, या टीचिंग पे जर्नल है कोई, तो वो उस अकॉर्डिंग ही आपको पूरा उसी के बेस पे आपको पूरा टेक्स्ट लिख के देगा, और कुछ भी लिख के नहीं देगा। एक पर्टिकुलर एम के रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ जी, टिपिकल टेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोजिंग टेक्स्ट। सबसे ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट। पहले वो कॉज बता देगा कि उससे हुआ ये, ठीक है। देन उसके इफेक्ट्स बताएगा। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, फिर कंपेयर करना, बाकी दूसरे इवेंट से कंपेयर करना। डिस्क्रिप्शन, फिर उसको डिस्क्राइब करना जो हमने ऊपर पढ़ा, उसके फीचर्स बताना, कुछ एग्जांपल्स बताना। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एंड में डिस्कस करना कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। सीक्वेंस, हर आइटम सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक तरीके में होनी चाहिए, एक के बाद जो हुआ उसके बाद वही आना चाहिए, ठीक है। या अगर आप पहले प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो पहले सारी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, देन सोल्यूशंस दोगे। ये नहीं है प्रॉब्लम सोल्यूशन करते जाओ, ठीक है। एक पूरा पर्टिकुलर तरीके से आना, ये रहे। देन प्रोसीड्यूरल और डायरेक्टिव। प्रोसीड्यूरल क्या है? परफॉर्म समथिंग दैट इज, द स्टेज इज अ प्रोसीजर, a script or an item in a DIY manual could be a good example of a genre that use procedural writing। इसमें क्या है? प्रोसीजर, जब हम प्रोसीजर के थ्रू चलते हैं, लाइक आप देखते हो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बोल दो जिसको, ठीक है, एक स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही काम होता है, ठीक है। जैसे जैसे उसमें लिखा होता है, जैसे जैसे उसमें बोला होता है, हम भी वैसे वैसे रिकॉल करते हैं, वैसे वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वो सब क्या है? स्क्रिप्टेड होती है सब, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर यूनिक टॉपिक को लेके जब पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और उसको प्रॉपर प्रोसीजर से बोला जाता है, लिखा जाता है, तो वो होती है प्रोसीड्यूर, ठीक है। परसुएसिव यानी कि एग्रीमेंटेटिव। परसुएटिव क्या है? फ्रॉम कमर्शियल टू पॉलिटिकल स्पीचेस, persuasive language emphasizes a wide spectrum of genres. The use of emotive technology, positive to sell the writing or product, speak or a message, and negative to characterize any competitive view are prevented prevalent aspect। इसमें क्या है?
इसमें क्या है कि जो लोग, ठीक है, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती है लैंग्वेज, उसको बोलते हैं ये वाली लैंग्वेज, कि लोगों को क्या कर देती है, अग्री करने पे मजबूर कर देते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, हमने जो कहा वैसे ही होने वाला है आने वाले टाइम। ठीक है, और इमोशनली कनेक्ट करती है, और इसमें आप ऑपोजिट पार्टी के व्यू को क्या करते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो, नेगेटिविटी क्रिएट करते हो फॉर द पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है, आप अपने पॉइंट के लिए लोगों का क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन बिल्ड करते हो, इमोशनली उनको क्या करते हो, अपनी बातों में लगाते हो। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ऑलमोस्ट। देन असेंशियल स्किल्स हो गई फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, एक रीडिंग के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। हाँ जी, पहले रीड करो आप फटाफट, रीड करो एक रिकॉर्डिंग को। रिकॉर्डिंग क्या है? डिकोडिंग एक तरह से रीडिंग प्रोसेस ही है। ठीक है, आपको कोई मैसेज आया, आपने उसको पढ़ा, जब आप उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करते हो तो वो डिकोडिंग हो। आप उस मैसेज को भेजने वाले के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर पाते हो या नहीं। ठीक है, भेजने वाले ने क्या मैसेज भेजा है, किस फॉर्म में भेजा है, ठीक है, ऐसे मैसेज क्यों भेजा है, जब आप उसको अंडरस्टैंड करके समझ पाते हो तो उसको बोलते हैं डिकोड। ठीक है, रीड कर लो फटाफट। देन सेकंड क्या है, फ्लुएंसी। ठीक है, जब हम रीड करते हैं तो हम कितने फ्लुएंट होकर कितने वर्ड को क्विकली डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एबल हो पाते हैं कितने वर्ड को करेक्ट साउंड करने में और करेक्ट रीड करने में। ठीक है, बोलते बोलते कुछ वर्ड्स गलत बोले जाते हैं ना। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कितने इन्फ्लुएंट हो आप, कि आप जो वर्ड है वो आप उतने करेक्टली बोल पा रहे हो। ठीक है, कितने वर्ड को आप करेक्टली साउंड कर पा रहे हो, करेक्टली रीड कर पा रहे हो। ठीक है, वर्ड को कितना अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हो। देन वोकैबुलरी क्या है, यू आर रीडिंग, यू मस्ट comprehends the majority of the text word. The reading comprehension relies heavily on having a large vocabulary. Vocabulary may be taught to student through instructions. Vocabulary जो हम पढ़ रहे हैं जी, बीच बीच में जो वर्ड्स आते हैं लाइक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक्सप्लेन्ड, एबिलिटी, टेलिंग, ठीक है, जो बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या है, एक्सपीरियंस, दैट इज द वोकैबुलरी। ठीक है, तो कैसी वोकैबुलरी यूज की जा रही है, ठीक है, बोलने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, आप उसको पढ़ पा रहे हो नहीं, ऐसी होनी चाहिए वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडेबल भी हो और रीडेबल भी हो। ठीक है, देन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेरेंस, understanding the structure of sentences may appear to be writing talent. Coherence refers to the process of linking concept inside and between phrases. These ability are also necessary for reading comprehension. ठीक है, ऐसी होनी चाहिए सेंटेंस जो आपको रीडेबल हो और आप उसको लिख भी सको। ठीक है, अच्छे से पढ़ भी पाओ और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख भी पाओ, ऐसे ऐसी आपको सेंटेंस होनी चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं वो ऐसी लैंग्वेज में होते हैं जिसको आप अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप उस पर कुछ बना सकते हो। आपको उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप उसमें से आंसर्स कंस्ट्रक्ट करते हो ना। तो वही कह रहे हैं कि ऐसी लैंग्वेज हो कि आप उसमें से कंस्ट्रक्ट कर सको। रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज,
आपकी खुद की रीजनिंग, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज, वो भी इफेक्ट डालती है आपकी रीडिंग पे। ठीक है, अगर बच्चा पहले से ही रीडिंग करना नहीं जानता होगा या उसको रीडिंग करना पसंद नहीं होगा या पास में उसने रीडिंग नहीं की होगी, तो उसको रीडिंग क्या लगेगी, डिफिकल्ट ही लगेगी। ठीक है, और वही अगर किसी ने रीडिंग करते करते रहा होगा तो उसको रीडिंग क्या है, एक इजी टास्क लगेगा। Working memory and attention. Two talent are both part of the exclusive function category of ability. They don't the same, yet they are linked. When child read, their ability to pay attention permit them to observe information from the text. ठीक है, तो क्या है, वो कह रहे हैं कि पूरी अटेंशन से पढ़ना जरूरी है। जब तक हम किसी चीज को पूरी अटेंशन से नहीं पढ़ते हैं, तब तक वो हमारी वर्किंग मेमोरी में नहीं जाती, यानी कि हमारे याद नहीं होती है, हमें उसके बारे में समझ नहीं आती। तो ऐसा पढ़ना है कि वो हमारी अटेंशन, मतलब प्रॉपर अटेंशन दे के ही चीज को रीड करना है। ठीक है, आप भी देखो, अगर आप अभी एक ऐसे लाइन पढ़ दो बिना अटेंशन दिए, तो वो आपको उससे मीनिंग पूछूं मैं आपका, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि उसका क्या मीनिंग था, क्योंकि आपने बिना टेंशन के उसको पढ़ा है। वही आप पूरी टेंशन के साथ उस लाइन को पढ़ो तो आपको उसका मीनिंग क्लियर होगा, आपको उसका मीनिंग पता होगा। एंड इज इट क्लियर? ओके, एनी डाउट? देन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, कंप्रीहेंसिव स्किल। ठीक है, मतलब वही कंप्रीहेंसिव पैसेज जो था उसकी रीडिंग स्किल्स ही, अभी रीडिंग स्किल्स ही चल रही हैं। तो चैप्टर 8 हम कल कंटिन्यू करते हैं रीडिंग स्किल्स का। ठीक है। ठीक है, ये भी रीडिंग से ही जो है रिलेट करता है, तो ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।